प्लास्टिक के पाइपों से जो टेबल बनाया था वो इतना अच्छा बन जाएगा किसे पता था। तो सावन के पहले दिन हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर हम आ गए पूजा करने के लिए कैलाश मंदिर। अब देखो कहते हैं ये वाला व्रत अच्छे बर के लिए रखा जाता है, लेकिन हमें शायद ज्यादा से ज्यादा सद्बुद्धि की जरूरत है। तो इतनी भीड़ में ना घुसते हुए हम बाहर से ही दर्शन करके घर पर आ गए। और यहाँ पर अगर दोपहर में भूखे पेट इतने बोर हो रहे थे कि पूछो ही मत। लेकिन तभी छत पर जाकर हमें याद आया हमने सीमेंट से जो टेबल बनाया था देखो वो बनकर तैयार हो चुका है। इसलिए लगे हाथ बोरियत की सीमा को ना पार करते हुए मैंने और दीदी ने अपने हाथों से इसमें थोड़ी थोड़ी कलाकारी भी दिखा दी, क्योंकि देखो पेंट करने के बाद ये टेबल कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी भी संग में तारीफ करते हुए बताना कि आप में से कौन कौन व्रत है। इस नवरात्रि पर हमने कंजकों को ऐसा क्या गिफ्ट दिया जिसे देखकर वो इतना खुश हुई। हाँ तो जी आज हमारे घर पर भी कन्या भोज है, जिसकी तैयारी में देखो मेरी दोनों बहन सुबह 5 बजे से लगी हुई है। और इनका खाना तो अभी तक नहीं बन पाया, क्योंकि खाना बनाने का स्टाइल ही आप देख लो। इसलिए रसोई का काम निपटा कर ये तो चलेगा मंदिर पूजा करने के लिए, और मुझे काम मिला है कन्या ढूंढने का, जो कि आप तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए गिफ्ट की लालच देकर मैंने घर पर ले आई और प्यारी प्यारी कंजकों के हाथ में कलावा बांधकर हमने भी कन्या पूजन शुरू कर दिया। और लगता है इन बच्चों को बड़ी जल्दी मच रही है दूसरी जगह जाने की। और बाद में प्यारी प्यारी से हेयर बैंड दिए, क्योंकि हमें अपने टाइम में कभी नहीं मिले। मुझे तो इन्हें देखकर अपने बचपन की याद आ गई। हम भी ऐसे घर घर जाते थे कन्या खाने के लिए, पर अब इन्हें देखो टाइम मिल गया सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन देखने का। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहीं से जयकारा लगा दो माता रानी का। चलो आज मैं आपको बताती हूँ घर पे ही गोरे होने वाला सावन कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आ जाती भैया के संग पानी भरने वाला कैंपर लेने के लिए, क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब पानी की बहुत बचत करनी पड़ेगी। और मैं हूँ कि मेरे से तो पानी गिरता ही है। अब बड़ा वाला कैंपर तो मिला नहीं, इसलिए छोटा वाला ही लेकर घर पर आ गए। और पानी गिरने का अब डर भी नहीं है। और मेरी ये दोनों बहनें क्यों भूतनी बनी है, बोल रही है हमारे चेहरे गर्मी की वजह से बहुत खराब हो गए हैं। फालतू का साबुन यूज करोगे ये तो होगा, इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ घर पे ही एक अच्छा सा बजट में साबुन। मीशो से सोप मैंने पहले ही मंगवा लिया था, बस थोड़ी सी नीम और एलोवेरा की जरूरत, इसलिए वो अपने पड़ोस से चिपके से तोड़ लाई। और इन सबको अच्छे से मिक्सी में डालकर ग्राइंड किया और सोप को पानी में गरम, फिर सोप में इसे अच्छे से मिलाया और कंचकों वाली प्लेट की मदद लेकर इसे फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख दिया। अरे यार कुछ समय बाद क्या देखा, ये तो दुकान वाले साबुन से भी अच्छा है, और इससे तो चेहरा भी देखो कितना चमक रहा है। मुझे लगता है घर की रोज रोज की लड़ाई देखकर अब घर में नया वॉशिंग मशीन लेकर आना ही पड़ेगा। तो जी आजकल हमारे आगरा में ना गर्मी का एक अलग ही प्रकोप चल रहा है। इसके चलते मैं और जल्दी घर पे ही कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, और इन प्यारी प्यारी गिलासों में चॉकलेट से डिजाइन बना दी। हमारी कोल्ड कॉफी बनकर तैयार हो गई है। पर यार कोल्ड कॉफी लेकर कमरे में आए तो क्या देखा, भैया और दीदी तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, और वो भी वॉशिंग मशीन को लेकर। और दीदी इनका गुस्सा हम दोनों पे निकाल रही है, क्योंकि हमारे घर में इतने गंदे कपड़े हो जाते हैं कि कोई अपने अपने धो ही नहीं पाता। इसलिए दीदी भैया से झगड़ रही है कि घर में एक नया वॉशिंग मशीन लेकर आओ। और भैया कह रहे तुम 3 लोग अपने अपने कपड़े नहीं धो सकते। इनका झगड़ा ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए मैं भैया को लेकर नई वॉशिंग मशीन देखने के लिए आ गई, और वो भी अपने बजट के अंदर। पर ये है कि अपनी प्राइस बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि हम तो पहली बार ले रहे हैं ना। अब हमारे घर में तो कभी वॉशिंग मशीन नहीं आई, इसलिए मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपको आया क्या जल्दी दीदी? चलो आप ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी लेनी चाहिए। क्या होता है जब शादी में जाने के लिए लेट हो और तभी ये मनुष्य लाइट चली जाए। तो जी आज है ना हम अपने मामा जी की शादी में जा रहे हैं। खास मामा नहीं, दूर के मामा की शादी में। अब देखो भैया और दी तो शादी में जाने के लिए मना कर रहे हैं। अब घर में किसी को तो शादी में जाना पड़ेगा। अरे यार कपड़े क्या पहनेंगे? अरे वही जो शादी में पहने थे। मैं नहीं पहन रही है, मैं तो लहंगा पहनूंगी। अरे जो आपको मन करे वो पहन लो। आप कपड़े पहन के तो रेडी हो चुके, बस थोड़ा सा मेकअप। अरे ये लाइट को क्या हो गया? अब क्या करेंगे? अरे अरे तुम टेंशन मतलब मैं हूँ ना, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती हम लड़कियों को मेकअप करने के लिए, भले लाइट हो या ना। अपने अपने मेकअप को कंप्लीट करके, और ये देखो हमारी लाइट भी आ गई और हम लोग भी देखो रेडी हो गए। तो चलो भैया और दीदी को दिखाते हैं। पर यार इनको तो देखो शर्म भी नहीं आती, कैसे मुंह पे बुराई कर रहे हैं। कोई नहीं, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना। अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मेरे लिए ब्लैक हैट भेजना और इसके लिए व्हाइट। बुआ जी अपने घर बुलाकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, किसे पता था। तो हुआ कुछ ऐसा ना, सुबह नीरज जी का फोन आता है और वो कहते हैं मम्मी है ना कन्या पूजन कर रही है, हमारे घर पर आ जाओ। मैंने सोचा चलो घर से ही बर्तन ले चलते। दीदी ने कहा क्यों, वहाँ पर बर्तन नहीं होंगे क्या? वैसे बात तो सही कह रही है, तो चलो जल्दी ऐसे ही चलते हैं। इसलिए दीदी को छोड़कर हम आ गए बुआ के घर पर। और यहाँ पर आकर हमने क्या देखा कि बुआ जी ने हमारे साथ धोखा किया है। कन्या को बहाना देकर हमसे खाना बनाने के लिए बुलवाया है। अब आई गए तो काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से आटा गूंदा और बुआ दूसरी तरफ हलवा बनाने लगी। लेकिन बुआ जी तो चली गई मंदिर, इसलिए मैंने जल्दी नहीं पूरा खाना बना लिया। हमारी प्यारी प्यारी कन्या भी तो आ गई, और ये वाली कन्या तो देखो कितनी क्यूट लग रही है। इसलिए सबसे पहले हमने इसी से ही खाना स्टार्ट किया। इतनी प्यारी प्यारी कन्या कितने प्यार से खाना खा रही है, इनको देखकर मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी बोल देना।